हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम हाजिर हो चुका हूं आप सबके लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया है जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको मैं यहाँ सिखाऊंगा कि सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है यहाँ मैंने 10 क्वेश्चन लिया है। 10 को किस तरह से आसानी से किस तरह से जिस भी प्रकार से लगा सकते होंगे उसको लगा के हल करके सिखाऊंगा आपको। यहाँ क्वेश्चन सीखने वाले हो आपके लिए 2-3 बातें आप सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। आपका जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम है वो 8 तारीख को डिसाइड किया गया, फिलहाल 8 जुलाई को। उसके संबंध में एग्जाम में फॉर्म भरने से लेकर पेपर में क्या क्या शेड्यूल होगा, सारा कुछ का डिस्कशन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। आप जाकर प्लेलिस्ट में स्पेशल बनाई गई है, वहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए पहली जानकारी आप ये समझिएगा। दूसरी बात यह, अगर आपको वीडियो में क्लियरिटी ना आती हो तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। बाकी हम लोग यहाँ पे एकदम 1 नंबर की क्वालिटी देने का प्रयास करते हैं। वीडियो क्वालिटी एकदम बढ़िया A ग्रेड की मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप डेटा आपके मोबाइल फोन में फिर उस पर यूट्यूब पर डेटा सेवर मोड लगा होगा, डेटा सेव मोड लगा होगा, उसमें आप वीडियो क्वालिटी को आप जाके पहले बढ़ाइए। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, सारे नंबर सब सही दिखेंगे, स्पष्ट दिखेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात है, ठीक है, और भी यहाँ पर और अगली बात होगी और आखिरी बात क्या है, अगर आप वीडियो में नए हो और आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका पहला दायित्व बनता है। सबसे प्राथमिकता के साथ इस बात को लीजिएगा। ये आपके लिए भी और हमारे लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप नए हैं, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जोड़िए और खुद पढ़िए और सबको पढ़ाते हुए आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबके पास मैंने 10 क्वेश्चन लिखा है, इसको खूब अच्छे से समझ कर लगाएंगे और आपके लिए सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का मैथमेटिक्स का पेपर बहुत इजी बना के जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ऐसे पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न में लिखा है कि मीना 15 दिनों से बीमार थी। ठीक है, फिर उसे प्रत्येक दिन क्या हो रहा है, 2 बोतल पानी चढ़ाया जाता है और फिर जिसका मूल्य क्रमशः 12 रुपया व 18 रुपया है, तो 15 दिनों में कुल खर्चा कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न है। सवाल क्या है, मीना 15 दिन से बीमार थी, वो अलग बातें हैं, ठीक है। वहां पे उसे एक दिन में 2 बोतल पानी चढ़ रहा है, पानी या दवा जो भी रहा होगा। एक बोतल का मूल्य 12 रुपया, दूसरे बोतल का मूल्य यहाँ पे 18 रुपया है। और ऐसा क्या हो रहा है, रोज ये घटना रोज होती है और 15 दिनों तक ये घटना हो रही है। तो 15 दिन में कुल कितना खर्चा हो जाएगा, उसी का हमको यहाँ पे मान निकालना है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। सवाल में कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी वे में बस इनको हल करना है। चलते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिएगा क्या हो गया, उसको मान लीजिए। देखिए, पहला बोतल नंबर 1 है, बोतल नंबर 2, ठीक है, पहला बोतल दूसरा बोतल। पहले बोतल का मूल्य कितना है, 12 रुपया है, दूसरे बोतल का मूल्य है 18 रुपया। संकेतों में सारा काम कर रहा हूँ, भाषा कुछ भी नहीं लिखूंगा, आप सुन रहे हो ना, यही बात काफी है। पहला बोतल 12 रुपए का है, दूसरा बोतल 18 रुपया का है। पहला बोतल दोनों बोतल कितने हो रहे, 15 दिन तक उसको चढ़ाए गए हैं। तो पहला बोतल का एक बोतल खर्चा 12 रुपया, तो 15 बोतल खर्चा कितना होगा, वो 15 से गुणा करने पे आएगा। और फिर 18 रुपया दूसरा बोतल, एक बोतल 18 रुपए का आ रहा है, इसको भी 15 दिन तक यूज करते हैं। 15 दिन का खर्चा कितना होगा, 18 का 15 से गुणा करने पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गुणा करके दिखाता हूँ। 15 का 15 दाम में 150, 15 30 180 होगा इसका गुणा करने पे। ठीक है, इसका 18 का 180, 18 पंचे 90, 180 होगा और प्लस में 90 होगा ना, इतना सा होगा, इतना। इसको जोड़ देते हैं, सबको ऐड कर दीजिएगा, इसको गुणा करने पे इतना आएगा, हमने जोड़ा नहीं बस। तो यहाँ पर पहले बोतल खर्चा 180 रुपया था, दूसरे बोतल खर्चा कितना हो जाएगा, कहें तो 270 हो जाएगा। इतना ऐसा ही तो आएगा। और उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे जो मैंने बाद में लिखा वो नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बगल में करके दिखाएंगे। इसको ऐड कीजिएगा, यहाँ पे 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 में 90 फिर से जोड़ देंगे, 9 6 15 होगा और फिर 3 1 4 होगा, 450। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा 450 रुपया का खर्चा आएगा। 450 जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, उसको हम लोग यहाँ पे सही करके जाने वाले हैं। फिर समझते हैं, पहले बोतल का खर्चा 12 रुपया था, 15 दिन तक खर्चा किया गया है, 15 दिन तक चढ़ाया गया है, तो 12 गुणा 18 का 12 गुणा 15 का मतलब 180 रुपया खर्चा आएगा पहले बोतल का। दूसरा बोतल 18 रुपया का है और 15 दिन तक यूज करते हैं उसको, 15 गुणा यहाँ पे 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर
15 और 18 मतलब 270 आएगा और सही है 270 आएगा। यहाँ इसको मैंने ऐड के फॉर्म में वैसे लिख दिया था गुणा करने के बाद, फिर यहाँ 270 आ जाएगा। 270 को हम 180 जोड़ देंगे, कितना है 450 है। 450 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका क्या होगा, थर्ड होगा, वो सही होगा। ठीक, ये लगी सवाल। प्रश्न नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरे में कह रहे 45-54 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला एक मोटरसाइकिल चलने वाला एक मोटरसाइकिल चालक है। ठीक है, रफ्तार से चलने वाला एक मोटरसाइकिल चालक किसी पुल को 9 सेकंड में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है। सवाल को समझिएगा, चाल एवं दूरी का सवाल है। यहाँ पर चाल, समय, दूरी का सवाल है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेन की सवाल पढ़ा था, यहाँ ट्रेन ना होकर कोई मोटरसाइकिल है। ठीक, देखिए यहाँ पर दो बातें होंगी। पहली बात, अगर साधन बड़ा है तो क्या होगा, तो यहाँ पर साधन की लंबाई ही क्या होगी, तय की गई दूरी होती है ना, किसी पुल को पार करने, किसी पुल नहीं, किसी व्यक्ति को पार करने, किसी खंबे को पार करने में। लेकिन अगर यहाँ पे जो छोटा, जिसका आकार छोटा होगा उसकी लंबाई को इग्नोर करके जिसका आकार बड़ा होगा उसको तय की गई दूरी में हम शामिल करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की जो लंबाई होगी उसकी लंबाई बहुत कम होगी, इसलिए उसके आकार को हम कम कर देंगे, उसको ना मानकर। जबकि पुल की लंबाई बड़ी होगी, इसलिए पुल की जो लंबाई होगी वही चली गई दूरी होगी। चली गई दूरी को पुल की लंबाई मानकर हम लोग काम करेंगे। ये हमको काम करना है फिलहाल। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर दो तो आता हूँ सवाल पे। प्रश्न नंबर 2 आपके लिए देखते हैं हम लोग क्या लेकर आता है, सीखेंगे। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में लिखा है कि चली गई दूरी, पहली बात तो रफ्तार दिया गया, चाल का मान किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। और फिर यहाँ समय दिया गया आपको, दूरी का मान निकाल, पुल की लंबाई ही चली गई दूरी होगी कुल मिलाकर। तो दूरी का मान निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम होगा। क्लियर हुआ? स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला होता है। स्पीड आपकी कितनी है, 54 है। 54 किलोमीटर पर आवर लिखा गया, 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 18 से, 5 बटा 18 गुणा होगा। 18 या 54 3 बार जाएगा, 5 या 15। ठीक है, वो बात की बात है। समय कितना है, 9 है। ठीक, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 या 15 9 या कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, जो कि क्या आएगा मीटर में। तो 135 मीटर क्या हो जाएगी, जो दूरी होगी वही 135 मीटर की ही दूरी को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर उस पुल की लंबाई मानेंगे। अगर कोई ट्रेन होती, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती, किसी खंभे को पार करती, तो उसकी उस ट्रेन की लंबाई होती, ये यहाँ पे माना जाएगा। तो 135 मीटर क्या हो जाएगा, इस पुल की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में सही करना होगा। ये लगी सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सवाल नंबर 3 कैसे लगेगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। सवाल को पहले पढ़िएगा फिर उसके बाद समझते हैं। सवाल में लिखा क्या है कि अगर किसी संख्या के 1/3 तथा 1/4 में 12 का अंतर हो तो फिर वह संख्या क्या होगी। समझते हैं सवाल को, बड़ा आसान सा है, इसको भी लगाएंगे। ये नंबर सिस्टम से लिया गया है और कहे तो भिन्न का भी प्रश्न बन सकता है, ऐसा ही है। नंबर सिस्टम एक ब्रॉड चैप्टर है, उसमें वो हर चैप्टर में शामिल हो जाता है, तो भिन्न में भी अगर कहा जाए होगा तो सही बात है। तो यहाँ पे अगर किसी संख्या के 1/3, यहाँ हम लोग मानेंगे संख्या x मान रहा हूं मैं, x का 1/3 x/3 हो जाएगा। इसका जो मान, इसका मान और उसके 1/4, x के जो 1/4 होगा वो उसका जो अंतर होगा, यहाँ अंतर की बात किया है, उसका अंतर का मान कितना है, 12 है। ये बात हमको समझना था। यहाँ पे x का 1/3 संख्या को x माना गया है, x का 1/3 और 1/4 का जो अंतर है, 1/3 1/4 का अंतर जो होगा 12 होगा। तब क्या कह रहे हैं, संख्या का मान निकालना है। हल कर दीजिए, उत्तर आपके सामने होगा। देखिए करता हूँ, यहाँ 4 एकम 4x होगा, माइनस में 3x आ जाएगा, बट्टा में 4 3 12 होगा, बराबर में 12 आ जाएगा। 4 में 3 घटे कितना आ जाएगा, x हर में 12 था, 12 का 12 करेंगे गुणा 12 का 12 से 144 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कोई मिल रहा होगा, मुझे लगता है कि 4 कहेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। वो संख्या क्या आ जाएगी, 144 आएगी। यहाँ पर कोई सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट में लिखोगे, हम लोग उस सवाल को अगले क्लास में सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न नंबर 4 है। देखते हैं क्या लेकर आया है। प्रश्न नंबर 4 को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 के मैं काम कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। जी आ गई। चौथे सवाल में लिखा यह है कि 5 दोस्त की औसत आयु 30 वर्ष है। क्या 5 दोस्त हैं, उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनमें से एक दोस्त और आ जाता हो, यानी उनमें एक दोस्त और आ रहा हो
और शामिल हो जाए तो उनकी औसत आयु 35 वर्ष हो जाती है। नए दोस्त की आयु क्या होगी उसका मान निकालना है। ये औसत से सवाल लिया गया है ना, यहाँ पे औसत या फिर अनुपात की सवाल है, वैसे औसत ही है यहाँ पर। तो औसत से सवाल लिया गया है, औसत प्रश्न से, ठीक है। इस औसत प्रश्न के सवाल को हम लोग देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है, 5 दोस्तों की औसत आयु 30 वर्ष है। मान लेंगे, देखिए औसत कैसे निकलता है, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या से। अगर आपको औसत पता हो और उनकी संख्या पता हो तो हम उनके पदों का, उनका सबका योगफल निकाल सकते हैं। तो आयु का सब ना, सभी की आयु का योगफल निकालेंगे ना, कितने की, 5 व्यक्ति को, 5 मित्र पहले थे, 5 दोस्त की आयु, 5 की आयु। मैं बहुत कुछ को संकेत में लिख रहा हूं बस छोटे से भाषा में। तो 5 की आयु क्या कह देंगे, यानी 5 मित्र की आयु कह देंगे। 5 मित्र की आयु क्या हो जाएगा, 5 गुणा कितना कर दीजिएगा, उसका जो क्या होगा हमारा वो औसत होगा, औसत का उनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो 5 मित्रों की आयु का योगफल आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 या 15, 150 हो जाएगा। 150 वर्ष क्या था, 5 मित्रों की आयु का योगफल था। मान लेंगे नया मित्र जो 6वां मित्र आ रहा है उसकी अकेले की आयु x वर्ष रही होगी। क्या समझते हैं, फिर से क्या करेंगे, यहां पर हम जो 6वां मित्र नया वाला आया है उसका आयु हम लोग x वर्ष मान लेंगे। अगर क्या कर दिया जाए, 6 मित्र की आयु हो जाएगी तो 6 मित्रों की आयु निकाल लेंगे। 6 मित्रों की जो आयु होगी वो 150 तो 5 मित्र का था, प्लस में जो नया वाला जुड़ा है उसका x प्लस, मतलब 150 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इतना हो चुका है और 6 मित्र को जब 6वां मित्र आ जाता है, जोड़ लेते हैं उसकी उम्र, तो नया जो औसत होता है वो कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। तब क्या निकालेंगे, औसत का मान, नया औसत निकालेंगे। देखिए औसत का मतलब क्या होगा, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। पदों का योगफल कितना होगा, 150 था, प्लस में x था, बटा में पद कितने हो गए, अब 6 लोग हो गए हैं। इनका जो औसत का मान कितना है वो 35 वर्ष है। ये इतना आ चुका है, इसी को हल करते हैं। 150 आएगा, प्लस में x होगा बराबर 6, पीछे यहाँ पीछे आएगा तो 6 गुणा होगा, 6 पंचे 30 और फिर 6 3 18, 18 3 21 हो जाएगा। इतना सा हुआ ना, यहाँ पे हम लोग इतना कर पाए हैं। और आगे क्या करेंगे, आगे देखिएगा, x बराबर क्या होगा, 150 पीछे जाएगा, 210 में से हमको 150 क्या करना होगा, घटाना होगा। इतना सा होगा, मुझे लगता है दिख रहा होगा। अभी इतने से ही, इतने पे आप काम कर लीजिएगा, चीजों को समझा दूंगा, बात हो जाएगा। अब देखिए x का जो मान आएगा, 210 में से 150 घटाइए, कितना आएगा, 210 में से 150 घटाओगे कितना आएगा आपको उत्तर आएगा आपका 60। तो यहाँ पे इसको घटाने पे जो उत्तर आएगा वो 60 आएगा। इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 60 वर्ष का होगा। यहाँ पे ढूंढिए, ऑप्शन नंबर 4 कहेंगे, वो होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इसका मतलब जो नया मित्र तीसरा आया है उसकी उम्र 60 वर्ष है ना। इतनी सी बात है। चीजों को समझने में कोई दुविधा हो रही होगी तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट तो हम लोग वहां पे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल यहाँ पे यही उम्मीद करके पढ़ाया जाता है कि आप ना पढ़े हो पहले से कुछ चीजों को, तभी तो प्रैक्टिस सेट में आप सीधा आ गए हो। अगर आपने कोई क्लास नहीं लिया है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में, हाँ यहाँ पर हम लोग इसी वीडियो के पीछे इसको आप देखकर या फिर इसको देखकर जब आप आगे जाओगे इसी चैनल पे आप विजिट कीजिएगा टेक्निकल विद एसएएस में। वहां मैथमेटिक्स के फुल प्रिपरेशन की अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहां पर जाकर आप वहां पर उसका सारे के सारे चैप्टर को हम पढ़ सकते हो। वहां पे अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है। पांचवा प्रश्न मैंने यहाँ बगल में लिखा है क्या, 2 - 4 8 -16 32 और क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या प्रश्न आएगा, क्या मतलब उत्तर आने वाला है। ऑप्शन है यहाँ पर 64 -64 32 और -32 है। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिसको हमको चुनना है और सही तरीके बताकर चुनना है। ठीक है, तो करते हैं सवाल को हल। यहाँ पर ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न लग रहा है ना, उसी प्रश्न को हम करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे क्या हो जाए, पहले यहाँ पर आप देखिए पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब अगला क्या होगा, निगेटिव आएगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड और फोर्थ जो होगा वो दोनों में से एक सही होने वाला है। ये यहाँ पे दो संभावनाएं हमको मिल चुकी हैं। यही दो निगेटिव है, दो निगेटिव में से एक निगेटिव आपका आएगा। आगे देखते हैं। अगला अब 64 होगा 32 होगा, उसको क्लियर करना है।
दो का दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना क्या होगा यहाँ पर आपका आएगा उत्तर 64, -64 इस सवाल में इसका उत्तर होगा। तो -64 आप क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड इस सवाल का राइट आंसर बता सकते हैं बिना किसी संकोच के। पहला तरीका तो ये हुआ। अगला क्या मैं कह रहा हूं, अगला एक तरीका ये भी सोच सकते हैं आप, मैं वो करके दिखाता हूं आपको। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक का एक जोड़ा बना लेते हैं, जैसे 2 का 8 के साथ, 8 का 32 के साथ, 32 के बाद क्या होगा, एक अंक छोड़कर हो रहा है ना, एक अंक छोड़कर होगा तो कहीं बाहर बगल में जाएगा। अब यहाँ पे -4 का -16 होगा जोड़ा में, और -16 का यहाँ पे जो भी होगा ये क्वेश्चन मार्क की जगह वाला होगा। यहाँ पे हम इनका संबंध ऐसे पेयर बनाए हैं, पेयर बना दिया, जोड़ा बना दिया गया है। 2 चौके 8, 8 दूना 16 ना, नहीं 2 चौके 8 और 8 चौके 32, 4 गुना बढ़ रहा है। 2 चौके 8 4 गुना, 8 चौके 32 4 गुना ना, तो यहाँ पे 4 गुना हम पॉजिटिव में हम गुणा करके बनाए हैं, यहाँ संबंध बताया गया है, और निगेटिव में भी 4 गुना का संबंध दिखाएंगे। 4 चौके 16, 16 चौके कितना होगा 64। तो दोनों विधियों से हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 64 पाएंगे, निगेटिव का 64 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सवाल का राइट आंसर होगा, वो हुई सवाल। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम सबके पास आने वाला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में जो कुछ होगा उसको हम लोग करेंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, किसी संख्या के बारे में कहा गया है, किसी संख्या से 40 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 3/4 रह जाता है। तो हमको क्या निकालना है, मूल संख्या का मान निकालना है। ठीक है, करेंगे इस सवाल को हम लोग हल। किसी संख्या में 40 घटाया गया, तो संख्या को मान लीजिएगा x में क्या करेंगे 40 घटा देंगे, तो जो मान आएगा वो मूल संख्या माने x का 3/4 आएगा। यहाँ पे 3/4 कर देंगे, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, कुछ इतना सा करना था। ठीक है, इतना बनने के बाद आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे x गुणा कर दीजिएगा, यहाँ इसको बाईं ओर लाइएगा, x वाले पदों को, x होगा माइनस में 3x बटा में क्या हो जाएगा 4 होगा, और फिर बराबर में 40 पीछे भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 एकम 4 में 3 घटेगा तो x/4 होगा, बराबर में क्या आ गया 40 आ चुका है। ठीक है, इतना हो चुका है। आगे आप क्या करेंगे, यहाँ 4 हर में था, तिरछा गुणा करेंगे, 4 चौक कितना बन जाएगा 16, 160 होगा। वो क्या होगा x का मान है, x का मान कितना आ गया 160 होगा। तो इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होगा 160, ऑप्शन नंबर 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 था, ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस सवाल का राइट आंसर बताएगा 160 होगा, वो संख्या होगी, मूल संख्या निकालना था। ये लगी सवाल। आगे बढ़े तो आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 7 आया है। 7वें प्रश्न में क्या लिखा है, 3 है क्वेश्चन मार्क, एक संख्या है 3 है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 005 के साथ है, भाग करना 185 से, उत्तर आएगा 173। ये बात बताना है। यहाँ पर कहा क्या गया है, यहाँ पर जो बात हुई है वो यह है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऐसा कौन सा डिजिट रख दिया जाए कि ये 185 से भाग देने पर 173 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक काम ये भी किया करते हैं लोग कि 2 4 6 8 जो भी नंबर है यहाँ पे इसको रख कर 185 से भाग करेंगे, देखेंगे किसको रखने पर, किसको काटने पे 173 आ रहा है, जो कि थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, सही है, अपना सबका रूल है। तो एक और रूल मैं बता रहा हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर 185 जो है गुणा में है, भाग में है ना, इसके साथ पीछे भेज देंगे तो गुणा में जाएगा। 173 के साथ गुणा करेंगे, 185 का जो उत्तर आएगा वो मिल के आएगा। इसको मैंने अभी किया था, मैंने गुणा करा, क्या आएगा इसका उत्तर 3205 आएगा। इसका गुणा करने पे 185 का 173 से 3205 आएगा, और इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखिए 3 सब कॉमन है, केवल यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब इसके सवाल का, आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा वो 4 हो जाएगा। ये लगी सवाल, ऐसा कुछ करेंगे इस सवाल में फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न सबके पास प्रश्न नंबर 8 होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, क्या लिखा है कि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर हुई हानि 320 रुपए में बेचने पर लाभ के बराबर है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे सबसे पहले एक बात आपको सुझाव के रूप में बताऊंगा कि ये इस प्रश्न नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कह क्या रहा है। सवाल में लिखा है कि किसी वस्तु को बेचा गया है 240 रुपए में, बेचने पर जो हानि हुई है उसका जो मान है 320 रुपए में, वही वस्तु बेचने पर लाभ के बराबर है। मतलब इस वस्तु इतने विक्रय मूल्य पर जो हानि होगी वो इस विक्रय के लाभ के बराबर है। तो मतलब कह सकते हैं हम हानि का मान जो होगा हानि बराबर लाभ होगा।
है ना। हानि बराबर लाभ यहाँ पे आपको दिया गया है। हानि इस विक्रय मूल्य पर था। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप क्या मानने वाले हो, हम लोग यक्स मान के काम करेंगे। यक्स माइनस विक्रय मूल्य कितना है 240 हो जाएगा, बराबर लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है। लाभ का मान जो होगा 320 विक्रय था, माइनस में क्रय का मान x होगा। x को इधर पर यहाँ पर अच्छा कीजिएगा, x x टू x हो जाएगा, 2 साइड पीछे जाएगा, जोड़ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 होगा, 4 2 6 3 2 5 560 हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे, 2 से भाग जाएगा, 280, 28 256 होता है ना, तो यहाँ पे 280 आ जाएगा। इसका मतलब x का जो मान आया वो 280 आया है, और यहाँ 200 x क्या था, वह क्रय मूल्य था, तो वह क्रय मूल्य क्या होगा 280 होगा। सवाल का सही उत्तर क्या होगा 280, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए अब बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में लिखा क्या गया है कि किसी संख्या का 1/5 जो होगा उसके 1/7 से 24 अधिक है, तो हमको x का संख्या का 3/4 भाग कितना होगा वही मान निकालना है। चलिए समझते हैं सवाल को आसानी से। संख्या को मान लेंगे हम लोग x का जो 1/5 भाग होगा वो क्या है, संख्या मतलब x के 1/7 भाग से कितना ज्यादा है, ये 24 ज्यादा है। समझते हैं सवाल को, फिर से भाषा समझना सबसे जरूरी होता है। संख्या का 1/5, x का 1/5 का जो मान है उसके 1/7 से 24 अधिक है। इसका जो मान है इससे ज्यादा था, तो इसलिए इसको में ज्यादा कर देंगे, दोनों बराबर कहलाएगा। हल कीजिए, बाईं ओर लाएंगे, x/5 होगा माइनस x/7 होगा, बराबर में 24 आ जाएगा। 7 एकम 7 होगा, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटेगा, 2x/7 बचे, हर का मान 35 आएगा, बराबर में 24 हो जाएगा। इतना हुआ, इतना सा अच्छा दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा होना चाहिए, दिखना चाहिए। यहाँ पे 35 लिखा गया है, आप इतना समझिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, हर में 35 था, यहाँ पे अंश में जाएगा तो क्या होगा, 2x बराबर में 24 गुणा में हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ 2 गुणा में था, भाग में जाएगा, 2 से कटेगा 12 बार जाएगा, और x बराबर कितना होगा 12 5 60 होगा, 12 36, और 36 6 कितना होगा 42, 420। x का मान कितना आ गया 420 आ गया है, मतलब संख्या आपकी 420 आ चुकी है। संख्या का कितना निकाला, 3/4 भाग निकालना है, तो 420 का क्या निकालेंगे 3/4 भाग। ठीक, 4 से काटेंगे, 4 यहाँ पे कितना होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 20 है ना, तो 4 5 20 होगा, यहाँ 0.5 हो जाएगा। 105 का 3 से गुणा करने कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 एकम 3 3 5 15, 315। 315 जो होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि उस संख्या का 3/4 भाग का बात बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 315 लेकर आ रहा है, यही आपके सवाल का सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पर, 10वां और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा क्या गया है, यहाँ पर देखिए बहुत कुछ संक्षेप में लिख दिया गया है, इसको आप देखिएगा। यहाँ है क्वेश्चन मार्क बटा में 15 है। एक बात बताए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं x लिख रहा हूँ हर जगह पर अभी के लिए। यहाँ x बटा कितना होगा 15 हो जाएगा, बराबर में x का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, x का स्क्वायर बटा में 105 कर देंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए x की एक घात से एक घात खत्म हो जाएगी, पहला तरीका। यहाँ एक बचा है, 15 एकम 15, 15 7 105, 7 आ जाएगा। 7 यहाँ आ गया, 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ केवल x बचा है, x का मान जो होगा वो क्या होगा 7। 7 यहाँ आएगा, यहाँ 7 लिख दीजिए, ऐसे ही मान लीजिए लिखना हो तो यहाँ क्या बचा है x होगा, x है, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 7। आसान था, कर दिए। x का जो मान आएगा 7 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों ये लगी आज की कुछ इतनी सवाल, हमने 10 सवाल लेके आया था आपके लिए अच्छे से, बहुत खोजबीन कर। ये कुछ इसमें है जो पिछले साल के भी आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, चीज़ों को सीखना समझना और उसको हम एक्सेप्ट करना होता है। और जब तक पढ़ाई के लिए किसी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं होगा वो पढ़ाई होती नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले आपको विश्वास होना जरूरी है। आप टेक्निकल विद एसएएस की पूरी टीम पर विश्वास बना के रखिए, आप मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सबसे पहली बात होती है विश्वास करना। विश्वास अगर हो जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हम अपने आप में भी इतनी क्षमता आ जाती है कि उसके बताए हुए अनुसार आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो बस अपने आप पर जब भरोसा खुद पर होता है तो सारी मंजिल ना आसान लगने लगती है। कुछ ऐसे अपने अंदर विश्वास बनाइए, आत्मविश्वास बनाइए। आप लोग इस पूरी टीम को, एसएस क्लासेस को, इस पूरे मतलब टेक्निकल विद एसएएस
यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग का परिवार यहाँ पर अगर इंक्रीज होगा, यहाँ पे सब्सक्राइबर या फिर आप लोगों का जो पढ़ने का ग्रुप होगा वो बढ़ता जाएगा, तो हम लोग भी एक अच्छी एनर्जी के साथ खूब अच्छे से पढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले हर एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे और हम लोग आपके तैयारी के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। फिलहाल ये क्लास कुछ इस तरह था और आज की क्लास में बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए थे, लगाए थे, आपको समझ भी आई होगी, आपको उम्मीद है। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट में जाकर आप लिखिएगा और उसके टॉपिक में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे और तैयारी कराएंगे। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे और फिर आपके सारे डिस्कशन सारी प्रॉब्लम को जो भी समस्या होंगी मैथ में सब एक एक करके दूर करके ही जाएंगे। फिलहाल वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।